I request the audience to use their translation channels as the Chief Minister will be delivering his remarks in Hindi. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर टोबियास, प्रबंध निदेशक बेयर लाकर, श्रीमान सौरभ जी, CII पश्चिमी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समिति, SES राजा राजौरा जी, SES संजय दुबे जी, PS राघवेंद्र सिंह जी, भारत के कौंसिल जनरल शत्रुघ्न सिन्हा जी, उद्योग जगत के सभी साथियों, आप सबको नमस्कार। जर्मनी के बवेरिया प्रदेश की राजधानी म्यूनिख की धरती पर आयोजित इस सत्र में मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आप सबका इस सत्र में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और स्वागत करता हूं। भारत और जर्मनी के अतीत के काल से बहुत गहरे संबंध हैं। खास करके उद्योग और व्यवसाय जगत में भी हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। हमने इन संबंधों को निभाया भी है। यूरोप के सभी देशों से अगर तुलना की जाए तो जर्मनी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। मेरा जर्मनी दौरा इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। यहाँ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आया हूं। हम जर्मनी के साथ एक नई तरह की साझेदारी चाहते हैं। साझेदारी जो केवल व्यापार तक सीमित न हो। हम चाहते हैं कि जर्मनी की कंपनियां अपनी उन्नत तकनीकी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश करें। मध्य प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक मानव संसाधनों एवं जर्मन की तकनीक का जिनमें संगम हो। मित्रों, मध्य प्रदेश आज एक संपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यह एक विशाल मार्केट है जो कि निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर भी है। जब मैं मध्य प्रदेश की क्षमताओं की बात करता हूं तो आंकड़े खुद बोलते हैं। मध्य प्रदेश आज भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में 3 गुना हुई है। हमारी विकास दर दोहरे अंक में है, लेकिन यह तो शुरुआत है। पिछले एक दशक में हमारी अर्थव्यवस्था 3 गुना हुई है। हम एक पावर सरप्लस स्टेट हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी भी अलग से आरक्षित किया है। मध्य प्रदेश में आपकी फैक्ट्री को कभी बिजली और पानी की कमी नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास उद्योगों की और उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि की खासकर इसमें कोई कमी नहीं है। ग्रीन एनर्जी में भी हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक हैं, जहां हम अपनी इकाइयों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके उत्पाद बना सकते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का भी पालन कर सकते हैं। मित्रों, जब मैं प्रक्रिया को आसान करने की बात करता हूं तो केवल वादे नहीं करते, बल्कि क्रांतिकारी बदलाव भी आ रहा है। सिर्फ 30 दिन में सभी विभागों की महत्वपूर्ण मंजूरियां, यह अपने आप में हमारी कार्यशैली का प्रकटीकरण है। और सबसे बड़ी बात, हमने 2000 से अधिक प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को या तो खत्म कर दिया या सरल बना दिया है। कई कानूनों के प्रावधानों को खत्म किया है जो बिजनेस में रुकावट बनते थे। इसका आशय साफ है, निवेशकों को कानूनी जटिलताओं से नहीं, अपने व्यवसाय में मदद करने से बात बनती है। यही कारण है कि हमें भारत सरकार ने बिजनेस स्थापना करने वाले राज्यों में पुरस्कार देकर कई बार अग्रिम पंक्ति में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हमारी विशेष टीम निवेशकों के लिए समर्पित है। हम कहते हैं मध्य प्रदेश में निवेशक मेहमान नहीं, परिवार का एक अंग है। इसलिए हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी मैं खुद करता हूं। आज निर्णय लें और कल से अपना प्लान चालू करें। मित्रों, आज एक ऐसी उपलब्धि हम साझा करना चाहते हैं जो विकास की यात्रा में एक मील का पत्थर है। हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नेशनल रोड शो के माध्यम से 25 बिलियन यूरो का निवेश हमने आकर्षित किया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दर्शाता है कि भारतीय उद्योग जगत में
मध्य प्रदेश की क्षमताओं पर किस प्रकार से विश्वास है और इसी विश्वास को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। जर्मनी की कंपनियां भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बने। मुझे खुशी है आज इस सत्र में कई ऐसे सफल उद्योगपति मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय मूल होने के नाते न केवल जर्मनी में अपनी पहचान बनाई बल्कि वैश्विक व्यापार में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। मित्रों, आज मैं एक निमंत्रण विशेष लेकर आया हूं। आगामी फरवरी माह में भोपाल में जो भारत की स्वच्छतम राजधानी एवं झीलों की एक विशेष नगरी है जहां हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे हैं। यह एक समिट नहीं होगी, यह आपको हमारी मध्य प्रदेश की प्राचीन मेहमान नवाजी से भी जोड़ेगी जो आज तेज गति से बढ़ने वाले एक राज्य की अलग इतिहास की कहानी लिखने को तत्पर है। आइए मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको आमंत्रित करता हूं। मुझे मालूम है जिस धरती पर आकर मैं अपनी बात कह रहा हूं ये मैक्स मूलर की धरती है जिसने हमारे वेदों के पवित्रतम ग्रंथों को दुनिया के सामने सरलता के साथ अनुवाद करके उसकी गहराई से समझाने का प्रयास किया है। मैं जर्मन में अपनी बात कह रहा हूं तो मैं ये भी जानता हूं कि ये ऐसा अपने पुरुषार्थ और परमार्थ के साथ जीने वाली संस्कृति के लोग हैं जिनकी दुनिया में किसी और देश से समीपता हो न हो लेकिन निश्चित रूप से भारत के साथ समीपता है जो आपकी इच्छा शक्ति के साथ आपके मन के अंदर के संकल्प को प्रतिबिंबित करती है, जिसने कड़ी से कड़ी चुनौतियां सेकंड वर्ल्ड वार में भी सहन की है और दुनिया के सामने मजबूत अर्थव्यवस्था बन करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके अंदर की जीवटता का भी और संसार में आगे बढ़ने के लिए भारत और जर्मनी को दोनों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। आइए एक बार फिर मध्य प्रदेश की तरफ रुख करें और हमारी साझा विरासत को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, sir, for your inspiring remarks. To conclude this session, I invite Mr. Saurabh Sangla, Chairman of CII, Western Region International Committee and Managing Director of Adroit Industries, to share his concluding remarks.